हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे एसएससी सीजीएल के माध्यम से जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं उनके वर्क प्रोफाइल को। तो देखिए, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है वो लेवल 7 का जॉब है, जो कि ग्रुप बी नॉन गेस्टेड ऑफिसर होता है, जिसे प्रिवेंटिव ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है ये 4600 ग्रेड पे, जो मतलब एसएससी का जितना भी 4600 ग्रेड पे है उसी के तरह इसका भी जो है सैलरी होता है 44,900 बेसिक होता है। एक्ससीटी में जो है ज़्यादातर ये पोस्ट होता है, तो उसका जो है ये ओवरऑल में इन हैंड सैलरी जो है 75 के आसपास होता है। ओके, देखिए, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर का जो पोस्ट होता है वो बेसिकली जो है क्या होता है, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसमें 3 डिपार्टमेंट आते हैं बेसिकली। जीएसटी के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुके हैं और उसका जो है वीडियो का लिंक इस कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जिसमें मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर का पूरा पोस्टमार्टम किया है कि उसका एक्चुअली क्या काम होता है और जो सोशल मीडिया पे है वो लोग क्या दिखाते हैं। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा एक बार देख के आप खुद में एनालाइज कीजिएगा। दूसरा ये प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, तीसरा एग्जामिनर होता है। इस वीडियो को बनाने के लिए जो है मेरे 2-3 वर्किंग दोस्त हैं जो अलग अलग जोन में है, जिसमें एक आयुष कुमार जो है प्रिवेंटिव ऑफिसर है कोलकाता में, इसके अलावा निर्मल कुमार है, ये भी प्रिवेंटिव ऑफिसर है, सीजीएल 22 से ज्वाइन किए हैं। इनके अलावा और भी लोगों से बात करके मैंने इस वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, उसके बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ को आप खुद में एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद जो है अच्छा लगे तो बाकी लोगों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सीबीआईसी का जो डिपार्टमेंट में जो कस्टम होता है, बेसिकली 6 जोन है इसका: मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, गोवा और विशाखापट्टनम। यहाँ पे जो है कस्टम होता है, जिसे प्रिवेंटिव ऑफिसर बोलते हैं। इनका काम होता है प्रिवेंशन करना, मतलब कोई भी चीज़ इलीगल तरीके से दूसरे देश में से भारत में ना आ जाए, भारत से दूसरे देश में इलीगल तरीके से ना चला जाए, इस पे जो है प्रिवेंशन करना इनका काम होता है। बाकी जगह जो एयरपोर्ट है या सीप वगैरह जहाँ से लोड होते हैं, वहाँ पे ये काम जीएसटी को दे रखा है। इसके अलावा इसी डिपार्टमेंट के लोग डेपुटेशन बेसिस पे उस जोन में जा सकते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर के रूप में काम करने के लिए, जो है मतलब, या जीएसटी में काम करने के लिए डेपुटेशन बेसिस पे जा सकते हैं। नहीं तो बेसिकली जो है प्रिवेंटिव ऑफिसर का जो है इसी 6 जोन में पोस्टिंग होती है, जिसमें चेन्नई जोन की जो है चेन्नई जोन में मतलब ऐसा सुनने को मिलता है कि वहाँ का प्रमोशन सबसे फास्ट है प्रिवेंटिव में। इसका मुंबई में भी फास्ट है। कोलकाता में थोड़ा स्लो सुनने को मिलता है, मतलब स्लो क्या बोले उसको, जैसे आईटीआई हो गया या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, उसी के इक्वल है। मतलब जहाँ पे अब ये जैसे कोलकाता और चेन्नई में 3-4 साल में सुनने को आता है कि प्रिवेंटिव ऑफिसर जो है सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, वहाँ 10 साल लगते हैं। बाकी जो है जीएसटी और इनकम टैक्स में तो पहले से ही 10 साल 8 साल का ये मान के चलिए कि 10 साल तो लगता ही है। उस बेस पे जो है वहाँ का एक बोल सकते हैं कि वहाँ का प्रमोशन थोड़ा सा फास्ट है। में जो पोस्टिंग होती है वो आपको या तो एयरपोर्ट पे हो सकती है या सीप वाले जगह पे हो सकती है। एयरपोर्ट पे जो पोस्टिंग होती है वो 2 साल के लिए होती है। जब आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पे होगी तो आपको फुल ड्रेस में रहना होगा, व्हाइट कलर का आपका यूनिफॉर्म होता है। हर साल आपको एक बार साल में जो है यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलता है, जो पहले 10,000 था अब उस पर 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे ही ये 50% क्रॉस किया है तो यानी कि अब जो जुलाई में अगला जो ड्रेस अलाउंस मिलेगा, हर साल जुलाई में मिलता है, जुलाई में जब मिलेगा तो आपको जो है 12,500 रुपये ड्रेस अलाउंस के रूप में मिलेगा, जो कि आपको जब आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पे होगी तो आपको कंपलसरी है कि आपको ड्रेस पहनना ही है। बाकी समय में जो है आपको प्रिवेंटिव के ऑफिसर के रूप में जब आप काम कीजिएगा, पोर्ट पे काम कीजिएगा, दूसरे जगह काम कीजिएगा, तो वहाँ पे जो आपको ड्रेस पहनना कंपलसरी नहीं है। इसमें 2 प्रकार की पोस्टिंग होती है बेसिकली, एक सेंसिटिव पोस्टिंग, एक नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग। जब आपकी पोस्टिंग सेंसिटिव में होगी तो जो है आपको कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, आपके ऊपर वर्कलोड होगा, आपको पावर फील होगा। एयरपोर्ट पे भी आपको जो है पावर फील होगा। जैसे बेसिकली मूवी वगैरह में आप देखते होंगे, जो पहले के मूवी होते होंगे अमिताभ बच्चन के या दूसरे, तो उसमें लोग जो है इलीगल तरीके से धंधा व्यापार करते हैं, सीप को दूसरे माध्यम से लेके जाते हैं कि पुलिस उनको ना पकड़ पाए। तो वही बेसिकली काम जो है कस्टम में होता है, या इन पे और अलग अलग जगह जो है जो सामान आते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। कोई चीज़ जो है गलत तरीके से ना आ जाए उसको जो है इसमें ध्यान दिया जाता है। अगर वर्कलोड की बात करें तो ये सेक्शन वाइज जो है चेंज होते रहता है। कोई कोई ऐसा सेक्शन है जो आपके साथ ही काम कर रहा होगा, हो सकता है वहाँ पे बहुत काम हो और आप ही के साथ बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा हो, मतलब नॉर्मल काम हो। तो ये चीज़ जो है सेक्शन वाइज चेंज होता है। जब आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पे हो जाएगी तो आपको 12 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। एक दिन ड्यूटी आपकी डे में होगी, फिर उसके बाद अगले दिन आपको पूरे दिन नहीं जाना होगा, और उसके बाद अगले दिन पूरे नाइट में ड्यूटी होगी। मतलब 12 घंटे डे की ड्यूटी होगी, 12 घंटे नाइट की ड्यूटी होगी। उसके बीच का जो समय होगा उसमें आप अच्छा खासा जो है आपके पास पर्याप्त समय होगा। आप चाहें तो अच्छे एग्जाम की, अपर लेवल के लिए एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं।
इसके अलावा जो ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ये लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 14 दिन आपको गन्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपकी सेम जोन में ट्रेनिंग होती है तब तो आपको अलाउंसेज वगैरह नहीं मिलेंगे। अगर दूसरे जोन में होता है तो आपको जो है आपको अच्छा खासा अलाउंस मिलता है, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स बाकी जगह मिलता है, उसी तरीके का कुछ इसमें भी एक प्रक्रिया है। इनकम टैक्स का वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, जीएसटी का वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, मैंने पहले अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका जो है इसमें कमेंट, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं क्या काम है क्या नहीं है, उसको आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप बताइए, उसका कोशिश किया जाएगा कि उसको जवाब दिया जा सके। इसमें जैसे देखिए जीएसटी वाले में क्या था कि जीएसटी में आपको जो है यूनिफॉर्म बेसिकली एक 15 अगस्त, 26 जनवरी और एक प्रोटोकॉल ड्यूटी जब कभी हो, कभी कुछ स्पेशल ओकेजन हो जाए तो पहनना होता है। लेकिन जैसे कस्टम जो होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसमें आपको जब एयरपोर्ट पे आपकी अगर ड्यूटी हो जाए तो आपको कंपलसरी है कि आपको जो है ये पहनना ही है। तो इस चीज़ का एक अगर वर्दी से संबंधित शौक है तो इस डिपार्टमेंट को आप ऑप्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली जो है ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि एक ही साथ जो है मतलब आप ज्वाइन किए और आपकी ट्रेनिंग हो जाए। वो नंबर ऑफ सीट के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी सीट है। और नासिन में जो ट्रेनिंग होती है उसमें मतलब 2-3 बैच को कंबाइंड करके ट्रेनिंग लिया जाता है। अलाउंस का मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है इसमें आपको बेसिकली कस्टम के बारे में ओवरव्यू दिया जाता है, जिसमें कस्टम एक्ट, टैरिफ विजिट, आप अलग अलग जगह जो है विजिटिंग कराया जाएगा, आपको कस्टम ऑफिस भेजा जाएगा। मतलब एक फुल इंजॉयमेंट का दौर होता है जिसको आप बहुत ही आनंद लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। ट्रेनिंग को जो है बिल्कुल हॉस्टल लाइफ की तरह आप इंजॉय कीजिएगा। जो 3 महीने का होता है उसमें आपको जो गन ट्रेनिंग कराया जाएगा तो वो किसी पुलिस एकेडमी के साथ कनेक्ट करके जो है आपको गन ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। 14 दिन का होता है, कहीं कहीं 1 महीने का भी होता है, लेकिन बेसिकली आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। इसको मिस नहीं करना चाहिए, जैसे ही मौका मिले तो आप जो है इस चीज को जरूर कीजिए। बेसिकली अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है सोशल रिस्पेक्ट तो बहुत मिलेगा। सोशल रिस्पेक्ट, या आपके उस ज्यूरिडिक्शन से संबंधित कोई व्यक्ति है तो वहां पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। इसके अलावा जैसे नॉर्मल बाकी जगह के डिपार्टमेंट में सुविधाएं होती है वो सब सुविधाएं आपको यहाँ भी मिलेगी, चाहे वो सीजीएचएस फैसिलिटीज हो या बाकी का फैसिलिटी हो जो दूसरे डिपार्टमेंट में है वो यहाँ भी मिलेगा। तो इसमें कोई अंतर नहीं आता है। इसके अलावा इस मतलब मैं पहले समझ नहीं पा रहा था कि इतना अच्छा जो है इसका पावर है, सब कुछ है, फिर भी लोग जो है इसको क्यों इतना कम ऑप्ट करते हैं। इसका कट ऑफ जो है वो जो है उतना ज़्यादा कंपेयर टू दूसरे डिपार्टमेंट क्यों नहीं जाता है। यहाँ इसका प्रमोशन भी फास्ट है, इसमें पावर भी है, इसमें अच्छा खासा एक्सपोजर भी है। तो इसमें मैंने 2-3 चीज़ों को समझा। जैसे पहली चीज़ की इसकी पोस्टिंग हमेशा कोस्टल एरिया में होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपी से है, बिहार से है, दूसरे जगह से है जहाँ कोस्टल एरिया नहीं है, तो वहाँ पे फिर उसको उस केस में उसको कस्टम मुंबई जाना पड़ेगा, कस्टम चेन्नई जाना पड़ेगा। तो उस केस में घर से दूर होने पे एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आने लगता है, घर की याद, होम सिकनेस, ये सब सबके साथ होता है। ऐसा किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो इस केस में जो होता है कि लोग थोड़ा इसको कम ऑप्ट करते हैं। उसके बाद एक रीजन ये आया निकल के सामने कि जैसे इसमें ये होता है कि इसमें नाइट ड्यूटी का एक प्रोविजन है कि आपको जो है जब आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पे हो जाएगी तो आपको नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा। तो नाइट ड्यूटी में ये दिक्कत आता है कि आपका एक दिन नाइट ड्यूटी होगा, एक दिन डे ड्यूटी होगा। तो उस सिचुएशन में आपका जो डेली रूटीन है वो अननेचुरल हो जाएगा। कभी आपको दिन में सोना है, कभी आपको रात में सोना है, कभी दिन में जगना है, रात में जगना है। तो इस तरीके का एक अननेचुरल एक्टिविटीज आ जाएगा जिसके कारण जो है प्रॉब्लम आती है। मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि बार बार जो है चेंजिंग आएगा शेड्यूल में, तो चेंजिंग आने पे प्रॉब्लम होती है। इसलिए भी जो है लोग थोड़ा सा इससे दूरी बनाते हैं। और एक वो रीजन जो था कि मतलब घर से दूर होना, साउथ इंडिया में ही ज़्यादातर पोस्ट होना, या फिर कोलकाता भी होना। तो जिनका घर कोलकाता है उन्हें फायदा होगा, कोलकाता वाले को भी अंडमान में पोस्टिंग हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है अलग अलग कुछ इसके डिमेरिट है जिसके कारण जो है लोग इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। ओवरऑल में देखा जाए तो इसका प्रमोशन अच्छा है और दूसरे डिपार्टमेंट की तरह इसमें भी एक्सपोजर भी है, ड्रेस भी है। तो अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको इच्छा हो तो आप इस डिपार्टमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं। ये होता है कि इसमें कोस्टल एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी। कोस्टल एरिया मतलब समुद्री इलाका, तो समुद्र का जो है वहाँ का वातावरण थोड़ा सा अलग होता है। दिनों में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो ये सब अलग अलग इसके कुछ कॉन्स हैं, प्रोस एंड कॉन्स सब में होते हैं। उस हिसाब से आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो है मैं वीडियोज लाने वाला हूं जिसमें वर्क प्रोफाइल ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट, जो मेरे वर्किंग दोस्त हैं डिविजनल अकाउंटेंट में, उनसे हमारी बात हो रही है।
उनसे उन चीज़ों को एक चीज़ को मतलब बढ़िया से समझने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये उनका क्या काम है क्या नहीं है। जैसे ही उनसे मेरा पूरा कंप्लीट बात हो जाएगा तो वो भी वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से वर्क प्रोफाइल का वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि सीजीएल के मेंस के पहले सारा वीडियो आ जाएगा, चाहे वो वर्क प्रोफाइल से हो, चाहे कितने रैंक तक कौन सा जोन मिल सकता है, सारे पे मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय लगता है, अगर उसको बढ़िया से ऑथेंटिक तरीके से बनाना है तो आप लोगों को भी जितने सारे वीडियो चाहिए उसका कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए। मैं धीरे धीरे डेटा तैयार करके उसको बनाने का प्रयास करूंगा। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।